ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे हम लेटेक्स में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक स्मॉल सी असाइनमेंट जो सी है वो प्रिपेयर की। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो सा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, अब हमने आज का जो लर्निंग आउटकम ये है कि हमने लेटेक्स से एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, और उसके लिए हमने लेटेक्स पे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है। तो कौन कौन सी सेक्शंस, सब सेक्शंस या सब सेक्शंस रिक्वायर होते हैं जिन पे हम कोई भी अपना जर्नल, ट्रांजैक्शन या कॉन्फ्रेंस पेपर या कोई भी सिंपल अगर डॉक्यूमेंटेशन भी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या क्या हमें चाहिए और उससे रिलेटेड क्या क्या जो कमांड्स हैं वो हम एंटर करेंगे। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास हेडिंग होती है वो इसको हम बोल्ड फेस कर लेते हैं टाइटल को। इसके लिए जो हमने कमांड यूज़ की थी वो टेक्स्ट बोल्ड फेस की कमांड होती है, और कर्ली ब्रेसिस में हम इस टाइटल का नेम लिख लेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास पहली हेडिंग होती है वो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट होती है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, बिगिन। तो इसके लिए एक बिल्ट इन कमांड होती है एब्स्ट्रैक्ट की, मैं इस पर एंटर करूँगा और ये ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी, और यहाँ मैं कोई भी लाइन जो सी है वो राइट कर सकता हूँ। और मैंने रिकम्पाइल किया तो इसका ये जो सामने है वो रिज़ल्ट है। अब आप देख रहे हैं कि ये मैं चाहता हूँ कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, और ये राइटिंग जो सी है वो बहुत ही स्मॉल है, रीडेबल नहीं है। तो इसके लिए अब हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? तो इसके लिए जो सबसे पहले जो इसके लिए कमांड यूज़ की जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट को भी हमने कैपिटलाइज में लिखना है और लेफ़्ट साइड पे लिखना है, तो एक कमांड होती है लार्ज, LARGE, और इसकी कर्ली ब्रेसिस में हम एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। तो अब हम रिकम्पाइल देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा लार्ज जो है। तो अगर इसको फर्दर हमने साइज़ करना है तो अब हम लार्ज को इन कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। ये देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हमें साइज़ चाहिए तो हम एक कमांड यूज़ करते हैं ह्यूज की। तो बैकस्लैश अगर ह्यूज लिखता हूँ तो इसमें जो साइज़ है वो ज़्यादा फर्दर ज़्यादा हो जाएगा। ये स्मॉल लेटर्स में मैंने लिखने। ओके, सो यू कैन सी द साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो सिंपल हम इसको स्मॉल लेटर्स लार्ज में ही लिख लेते हैं, ये ज़्यादा रीडेबल है। तो अब यहाँ जो हम लाइन लिखेंगे उसको हम लार्ज टेक्स्ट में हम लिखेंगे। सो LARG लार्ज इसकी कमांड है, और इस कर्ली ब्रेसिस में हम वो पैराग्राफ लिख देंगे। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग हमने देखी कि एब्स्ट्रैक्ट की होती है। ओके, सो अब हमने ये देखना है कि हम सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, एक चीज़, अब ये जो लाइन है ये एब्स्ट्रैक्ट से आगे शुरू हुई है, तो इसका मतलब हम डबल बैकवर्ड स्लैशेस एंटर करेंगे ताकि कंट्रोल जो सा है नेक्स्ट लाइन पे जंप हो जाए। तो अब ये जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, लाइक दिस। और जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको हम बोल्ड लेटर्स में लिख लेते हैं। तो उसके लिए जो सिंपल हमें पता है कमांड टेक्स्ट बोल्ड फेस, और इस
एब्स्ट्रैक्ट को हम कर्ली ब्रेसिस में लिख लेंगे। तो अब आपने देखा ये बोल्ड लेटर हो गया और इधर जो लाइन है वो आ गई है। तो अगर इस लाइन को आपने और स्मॉल करना है तो इसको हम इधर स्मॉल लिख देंगे। या अगर सिंपल भी हम रहने दें तो जो टेक्स्ट हमारा वो क्लियर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है ये वही आ जाएगा, दिस वन। ओके, नेक्स्ट हेडिंग जो सी है वो अबाउट, अब हमने सेक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो सेक्शन के लिए बैकवर्ड और स्लैश और ये सेक्शन पे हमने एंटर करना है और यहाँ हमने नेम ऑफ सेक्शन लिख देना है और इसको हमने बोल्ड में लिखना है, इसलिए / टेक्स्ट बोल्डफेस तो ये आपने देखा कि इसमें सेक्शन जो सा वो इंट्रो आ गया और विद हेडिंग आ गया और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो इंट्रो आ गया। ओके, सो इसी तरह ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। रिसर्च पेपर से रिगार्डिंग हम बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो कीवर्ड्स का। ओके, इसकी जो पोजीशन होती है वो एब्स्ट्रैक्ट के बाद होती है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है और इसके नीचे हम लार्ज कीवर्ड्स लिख देंगे। और डबल बैकस्लैशेस डालेंगे ताकि कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाए। ओके, सो दिस वन लुक्स प्रिटी एंड इसको बोल्डफेस हम कर देते हैं। इसके लिए जो हमने कमांड यूज़ की करनी है वो टेक्स्ट बोल्डफेस। ओके, सो अगर आप चाहते हैं तो कि एक और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, मीन्स की ज़रा स्पेसिंग आ जाए, तो हम इसको एक लाइन जो सी है वो और स्किप करवा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो हेडिंग है इंट्रो के बाद वो आ जाती है
लिटरेचर रिव्यू कि हमने पास जो रिसर्च पेपर्स है उनसे रिगार्डिंग मटेरियल लिखना है, लिटरेचर व्यू। तो इसमें हम बताते हैं कि प्रीवियस ऑथर्स ने, रिसर्चर्स ने क्या काम किया और हमारी जो यानी प्रीवियस जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं उनमें क्या क्या काम किया गया। ओके, सो अब जो नेक्स्ट है उसमें इसमें आ जाता है रिसर्च गैप, कि जो आपने पेपर्स जो से हैं वो ये क्रॉस का मतलब ये कि हमने इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा, अभी हम जस्ट हेडिंग्स करें, ऑब्वियसली इसमें सिंपली आपने इसकी बॉडी में टेक्स्ट लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग है रिसर्च गैप। तो अगेन हम सेक्शन की कमांड देंगे और इसमें रिसर्च गैप। ओके, सो नेक्स्ट वन हेडिंग जो सी है वो आ जाती है आवर कंट्रीब्यूशन, कि हमने क्या उसमें कंट्रीब्यूशन की है। अगेन सेक्शन की मैं कमांड दूंगा और इधर आवर कंट्रीब्यूशन। ओके, ऑन द सेम वे हम मेथडोलॉजी को राइट करेंगे कि हमारी क्या मेथडोलॉजी है, क्या मेथड्स है जो हमने फॉलो करने हैं। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमने सब सेक्शंस क्रिएट करने हैं तो उसकी कमांड क्या है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, कमांड इधर डालेंगे, यानी मेथडोलॉजी के इनसाइड पार्ट है सब सेक्शन, तो इसकी बिल्ट इन कमांड है। यहाँ हम प्रोसीजरल वर्किंग लिखेंगे जो भी हमारा रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सो 5.1, तो ये देखें ये एक सेक्शन क्रिएट होगी, इसे कहते हैं सब सेक्शन, डेट इज़ अ सब सेक्शन ऑफ द सेक्शन मेथडोलॉजी। अगर हमने फर्दर सब सेक्शन क्रिएट करने, इसके इनसाइड फर्दर हेडिंग करनी है लाइक प्रोग्रामिंग एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो सब सेक्शन की क्रिएट करते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम बैकवर्ड स्लैश डालते हैं। ओके, सो यू कैन सी प्रोग्रामिंग एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है और ये सब सेक्शन है, डेट इज़ द सेक्शन सब सेक्शन ऑफ मेथडोलॉजी। ओके, उसके बाद हम डिस्कशंस का सेक्शन क्रिएट करते हैं। एंड देन हम कंक्लूड करते हैं अपने स्टेटमेंट्स को।
and then references. सो ये हमारा लेआउट तैयार है और इसमें जब जस्ट हमने अपने जो थ्योरी है वो राइट करनी है तो ये हमारा जो लेटेक्स पे प्रोफाइल तैयार है। सो इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर हमने इटैलिक करना है, अंडरलाइन वर्ड्स करने हैं तो उसके लिए क्या कमांड्स है। पेज का काउंटर हमने बताना। अब ये देखें ये पेज 1 है। लेटर से अगर मैं पेज 10 इसे करना चाहता हूँ मतलब कि या पेज 3 यानी थर्ड पेज से मैं काउंटर 1 स्टार्ट करना चाहता हूँ। लाइक फर्स्ट पेज पे मैं जो प्रीफेस और जो टेबल ऑफ कंटेंट्स राइट करूँगा और जहाँ से मेरा टेक्स्ट ही शुरू होता है पेज 1, तो उसके लिए कमांड होती है सेट काउंटर पेज की। वो हम कमांड को ज़रा इधर देखते हैं यूज़ करके। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर इस वक्त पेज जो सा वो 3, तो हम कहीं से भी किसी भी पेज पे जाके अपनी जो पेज की जो नंबरिंग है वो बता सकते हैं। लाइक प्रीफेस जो पेज होता है उससे तो पेज नंबर स्टार्ट नहीं होता, उसके बाद फिर जो ऑथर्स के बारे में लिखा होता है, तो इसी तरह जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं तो तकरीबन 4th या 5th पेज से जाके हमारी प्रोसीजरल वर्किंग स्टार्ट होती है। तो ये सेट काउंटर पेज बेसिकली पेज को डिफ़ाइन करता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से शुरू होता है। ओके, अब बोल्ड और इटैलिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, एग्जाम्पल में मैं इधर एक लाइन लिख रहा हूँ। लेटर से रिसर्च गैप में हम एक लाइन लिखते हैं, उस पर हम बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक इन तीनों को अप्लाई करते हैं। लेटर से इलेक्ट्रिकल, अब मैं इंजीनियरिंग का वर्ड चाहता हूँ कि मैं बोल्ड में लिखूँ, तो इसके लिए बैकवर्ड स्लैश और टेक्स्ट बोल्ड फेस और इसमें मैं इंजीनियरिंग वर्ड लिख दूँगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन हो, तो उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो बैकस्लैश अंडरलाइन और कर्ली ब्रेसिस में मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल। ओके, सो इसी तरह ही अगर मैंने थर्ड वर्ड पे मैं अप्लाई करता हूँ कि अगर मैंने इसको इटैलिक लिखना है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, टेक्स्ट इट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ एकेडमिक्स एंड रिसर्च वर्क। बैकवर्ड स्लैश लिखूँगा फॉर स्पेशल कैरेक्टर। सो अब इसको हम कंपाइल करते हैं ऑनलाइन। ओके, सो दिस वन इज़ द बोल्ड लेटर, दिस वन इज़ द अंडरलाइन वर्ड। इसके लिए अच्छा एक चीज़ आपने ये देखी है कि यहाँ ये चीज़ हमने इंडस्ट्रियल जो एकेडमिक्स एंड रिसर्च वर्क है वो इटैलिक में आ गई है, उसके लिए बिकॉज हमने इसके लिए यूज़ की थी टेक्स्ट इट, एंड फॉर दिस वन हमने यूज़ की है अंडरलाइन, एंड दिस वन हमने बोल्ड फेस। सो इट लुक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। सो ये आज की जो वीडियो लेक्चर थी। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स है उसमें हम ये देखेंगे टेबल कैसे जनरेट करते हैं और इमेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं और नंबर ऑफ़ वेरियस कमांड्स हैं, तो उससे अगली वीडियो लेक्चर में हम फेमिलियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स और
के साथ शेयर कीजिए, अपने इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।